स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8 उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन और एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए। कल हमने डीआई के 2 सेट सॉल्व किए थे, लेकिन आज हम लोग फिर से वर्ड प्रॉब्लम पे यानी कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के और उनका अप्रोच देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया है, इफ 30% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस वाई, सो फाइंड करना, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। मैं समझाता हूँ हिंदी में ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहे 30% जो है वो किसका, x माइनस वाई का। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 30% 30/100 इसका क्या करना है, x माइनस वाई का। x माइनस वाई ये किसके बराबर है, 20% x प्लस वाई के, ये कह रहा है। हाँ ठीक है, सो अब देखिए यहां से 100 तो कट जाएगा, तो इसको तो हम ले ही नहीं रहे, इसको हटा दीजिए, 0 0 भी काट दीजिए, ये भी, इसका भी कोई यूज नहीं है। अब क्या कीजिए, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है, सो अब देखिए x वाला एक साइड ले आइए तो यहां आ जाएगा x, और y वाला दूसरी साइड ले आएगी तो हो जाएगा 5y। सो यानी कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी कि y जो है x का कितना परसेंट है। तो अगर हम देखें तो y देखिए कितना है, 1 है, और x कितना है, 5 है। तो कितना परसेंट होता है, 1/5 हम जानते हैं 20% होता है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 20%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6, 9, 14 तथा 15 से भाग देने पर हर हालत में शेष 2 बचे। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 2 आना चाहिए वो, और लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है जो 3 डिजिट का होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है तो इन्हीं में से कुछ होगा, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम जानते हैं कि नंबर अगर वो 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 14 से कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो इनका प्रोडक्ट होगा, यानी कि इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेते हैं, 6, 9, 14 और 15, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो अब एक चीज देखो, 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, हम इसमें हम 15 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो 6, 9, 15 इनका एलसीएम हो जाएगा 90, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो 14 होता है वो क्या होता है, 14 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 7 × 2 होता है, तो 2 जो है ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो एक बार 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 630, क्या आएगा, 630। ठीक है, यानी कि ये 6, 9, 14, 15 का एलसीएम है। ठीक है, कितना हो गया, 630। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष देखिए 2 बचा है, तो 2 इसमें ऐड कर दीजिए, बस यही आंसर है। तो 632 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप एलसीएम निकाल भी सकते हो, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। तो ये तो रहा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है दूसरा मेथड ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है, यानी कि जो दिया गया ऑप्शन है उसमें 15 का मल्टीपल होगा, +2 होगा कि नहीं। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप इसको आप चेक करते हो तो 15 से कट जाएगा 4 बार में 60 हो जाएगा, और ये जब और डिवाइड करोगे फर्दर तो 15 × 2 30 होता है, तो यहाँ पे 12 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा 12, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 15 × 4 60 होता है, और कितना बचेगा, 15 × 30 होता है, यहाँ 4 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 रिमाइंडर। देखिए दोनों में 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी ज्यादा रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 7 रिमाइंडर आएगा। तो आप ऐसे ही मार्क कर सकते थे इसको।
ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 3850 यानी 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वृत्त का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या दिया है, सर्कल का एरिया दे रखा है और कह रहा है कि सर्कल का यानी कि पेरीमीटर, सरकमफेरेंस बोलते हैं सर्कल का, परिमाप, और आयत का पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों बराबर है। ठीक है, सो हमें बताना है कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, सो अब आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो पाई का मान तो हम 22/7 लेते हैं, नहीं तो बताएगा कितना लेना है, इंटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3850। कैंसिल कर दीजिए, कटेगा ये 22 से, 11 से काट दीजिए, 11 से कट गया ये 2 बार में, 11 से कट जाएगा ये 3 बार में और 5 बार में और 0। ठीक है, अब देखिए 2 से और काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, ये 2 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 175 और ये 7 जाके आर में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, यानी रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 175 इंटू 7। ठीक है, तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगी, त्रिज्या हमारी क्या आ जाएगी, त्रिज्या हमारी आ जाएगी, हम जानते हैं ये 25 इंटू 7 होता है, तो 25 गुणे 7 गुणे 7। अब यहां देखिए एक 7 बाहर आ जाएगा और 25 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, 5 आता है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी हमारा यहां से रेडियस आ जाएगा कितना, त्रिज्या हमारी आ गई 35 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों का परिमाप बराबर है। अब हम परिमाप, पहले इसको मैं हटा दूं क्योंकि स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या लिखा रहने देते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। तो यहां देखिए, अब अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो हम वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए आर तो हमारा रेडियस है, त्रिज्या हमारी 35 आ गई है, तो 2 22/7 पाई का मान और त्रिज्या का मान 35। जब आप रखेंगे 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 10 हो गया, और 10 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया वृत्त का परिमाप। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप है वही आयत का परिमाप है। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है ये भी हम जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है ये भी हम जानते हैं, यहां पे लिख रहे हैं देखिए। ठीक है, यहां पे तो यानी कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l + b। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 220 के। और उसने एक पॉइंट और बोला था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो पहले 2l + b ये किसके बराबर होगा, ये 220 के। तो यहां देखिए 2 से कट जाएगा 110 बार में। ठीक है, तो हम जानते हैं यल + b आ चुका है हमारा 110, और यल माइनस, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं l + b बराबर 110 और l - b इज इक्वल टू 20, क्योंकि उसने कहा था लंबाई चौड़ाई से 20 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से हमारा b कट जाएगा और हमें यल बराबर क्या मिल जाएगा, 2l बराबर हमें मिल जाएगा 130। तो यल बराबर हमारा आ जाएगा 65, यल बराबर हमारा क्या आ जाएगा 65 65। ठीक है, और हम जानते हैं यल + b हमारा कितना है
110 है, तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 5 घटेगा 5 और 10 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एरिया कितना होगा, तो एरिया में कहाँ निकाल दूं, एरिया में यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे एरिया हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, सो लंबाई हमें पता है, देखिए 65 है और चौड़ाई कितना है 45, तो 65 गुणे 45 यही करना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 निकाल के इसको दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, 5 36 2 32, ये हो गया 2 325, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 25 45 की 5 4 गहरी 9 18 4 22 के 2 2 गहरी 9 3 27 2 29, तो 29 और 25 यानी 2925 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आयत का एरिया आ जाएगा, यानी रेक्टेंगल का। ठीक है, देख लीजिए किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी बड़ा था और इसमें देखिए फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक, सो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, P, Q तथा R एक काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में करते हैं। ठीक, तथा 18,500 रुपए कुल वेतन पाते हैं। ठीक है, तो ए का वेतन कितना है, तो हमें ए की सैलरी बतानी है कि ए को कितना रुपया मिलेगा 18,500 में से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 3 लोग हैं P, Q, R। ठीक है, P काम को कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में, Q कितने दिन में, 20 दिन में, और R कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं ताकि इनका कैपेसिटी निकाल पाए। जो है जो तनख्वाह मिलती है, सैलरी यानी कि वेज, वो मिलता है क्षमता के आधार पर, ना कि दिनों के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इनका जो है टोटल वर्क निकालेंगे ताकि इनकी कैपेसिटी हम निकाल पाए। तो इसको हम इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, तो हम जानते हैं 16 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 16 और 20 का एलसीएम होगा 80। ठीक है, और उसमें 24 और इंक्लूड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबसे कट जाए, तो हम कह सकते हैं 240। 240 16 से कट जाएगा ये 15 बार में, और 20 से कट जाएगा 24 12 बार में, और 24 से कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इंडिविजुअल ये क्या है, क्षमताएं हैं, इनकी काम करने की क्षमता, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल रुपया कितना बांटना है, 18,500, और किसके लिए, P को कितना वेतन मिलेगा, यहां पे ये नहीं आएगा, P आएगा। ठीक है, तो P को देखिए कितना मिलेगा, P को 15 पार्ट में मिलेगा, और टोटल कितना पार्ट है ये, 5 2 7 और ये 3 37। ठीक है, यानी कि अगर टोटल मान लीजिए टोटल सैलरी 37 रुपए मिल रही है, तो P को मिलेगा 15। ठीक है, लेकिन टोटल सैलरी तो हमको पता है कितना मिल रही है, 18,500 रुपए। ठीक है, तो बस अब कैंसिल कर दीजिए। 37 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, लेकिन हम जानते हैं 37 से 5 बार में कट जाएगा, तो यहां क्या जाएगा 500। 5 × 7 35, 5 × 15 और 3 18। ठीक है, सो P का वेतन कितना हो गया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7500। ठीक है, 15 × 5 75 और डबल 0 आ जाएगा, तो इतना रुपए जो है P को मिलेगा, देख लीजिए। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक जीन्स का विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का मतलब क्या है, एमआरपी। ठीक है, उसके क्रय मूल्य से x तथा x प्लस 180 रुपए अधिक है। ठीक है, यहां पे रुपए लिख देते हैं, रुपए अधिक है, तथा जीन्स का क्रय मूल्य 1200 रुपए है। ये देखिए दिया है जीन्स का क्रय मूल्य, यदि
लाभ राशि से छूट राशि का अनुपात 2:3 हो तो 2x का मान बताओ। यानी बेसिकली जो x का यहाँ पे दे रखा है x अधिक है तो हमें 2x का मान बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए आइए। हम जानते हैं 3 तरीके के मूल्य होते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और क्या होता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, हमें उसने क्रय मूल्य बताया है। ये देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए, तो लिख लेते हैं क्रय मूल्य 1200 है, लिख लिया हमने। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से x रुपए ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 प्लस x। ठीक है, और क्या कहा था कि जो अंकित मूल्य है, ये देखिए अंकित मूल्य कितना है x प्लस 180 रुपए ज्यादा है, तो अंकित मूल्य मतलब क्या हुआ एमआरपी, तो ये कितना है, इसमें क्या करना है, इसमें 1200, तो ये पहले ही रहेगा क्रय मूल्य से ज्यादा है क्योंकि, प्लस x प्लस 180 इतना इसको कर देना है हमें। ठीक है, और ये 1200 प्लस x क्या है, ये सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है। सो अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1200 में 180 जुड़ जाएगा तो 1380 प्लस x ये हो गया, और यहां पे क्रय मूल्य तो 1200 ही है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 1200 प्लस x। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं देखिए, यदि लाभ राशि से छूट राशि का अनुपात 2:3 हो तो 2x का मान बताओ। लाभ राशि कौन सी होगी, हम जानते हैं लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस करके, तो यहां देखिए कितने का डिफरेंस है x का। छूट राशि कैसे निकालेंगे, छूट की छूट दिया था एमआरपी पर, तो एमआरपी से देखिए कितना कम हो गया, ये 1380 से 1380 x से 1200 प्लस x घटाएंगे तो x तो कट जाएगा, x तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 180 बचेगा, इसका मतलब यहां आ गया 180। ठीक है, समझ जाएगी, 1380 से अगर 1200 घटा देंगे तो 180 आ जाएगा, और x से x घटा देंगे तो x कट जाएगा, तो वो नहीं लिखने की जरूरत है। और इनका अनुपात वो कह रहा है कि 2:3 है। ठीक है, सुबह सब कुछ नहीं करना है, कैंसिल कर दीजिए, आंसर रेडी है। देखिए 3 से कट गया एक बार में, 3 से कट गया 6 बार में, और ये 60 जाके उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई क्रॉस में, तो x बराबर आ जाएगा 120। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे x नहीं पूछा है, जल्दी से 120 में मार्क कर दीजिएगा, हमसे पूछा है 2x, तो 2x क्या आ जाएगा 240। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 240। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिकली ये घातांक और करड़ी वाले चैप्टर का है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बोल लीजिए जो भी बोल लीजिए, तो ये क्या दिया है 64 का पावर 2x इज इक्वल टू 256 का पावर x माइनस 1, तो हमें x का मान बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है। 64 का पावर 2x ये किसके बराबर है 256 का पावर x माइनस 1। ठीक है, तो हमें x का मान बताना है, तो कुछ नहीं करना है, 64 को क्या किया 2 के फैक्टर में लिखते हैं इसको, 2 के फैक्टर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 होता है जानते हैं, और ऊपर क्या लग जाएगा 2x इस तरीके से। ठीक है, इसको देखिए ये क्या होता है, ये अब ये 64 है तो 64 की 4 गुना होता है ये, है ना, तो 4 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का पावर 8, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस 1, ये तो आएगा। तो कुछ नहीं करना, बस देखिए ये देखिए जब इस तरीके का होता है तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल टू, अब ऐसे ही 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8x पावर 8x माइनस 8, ये होगा। अब देखिए बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम होगा तो ये हो जाएगा कैंसिल, बेस सेम हो गया जब, तो इसको आप काट सकते हैं, ऐसे काट दीजिए, तो क्या बचेगा 12x इज इक्वल टू 8x माइनस 8। ठीक है, तो अब 8x ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 8, तो 4 से काट दीजिए इसको 2 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया -2। दैट मींस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए। ठीक है, मजा आया कि नहीं,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। देखिए अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि जो है लल्लू पल्लू क्वेश्चन कोई भी करवा दीजिए, वो ये रेशियो हो गया वो रेशियो हो गया, उस तरीके का क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा। 2020 बीत चुका है, अब 2024 में एग्जाम होगा तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा, तो इसीलिए अच्छे लेवल की तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे जो है अच्छी तैयारी हो सके, ताकि अगर पेपर में एग्जाम में अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो भी आप आसानी से मैथ्स में फुल स्कोर कर पाए। ठीक है, सो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।